नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के मंडली जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्डों की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के लिए तैनात किए गए गार्ड आए दिन मरीजों के स्वजनों से अभद्रता कर रहे हैं। ताजा मामला गुरुवार का है, जब एक्सरे की जांच रिपोर्ट लेने जा रहे एक युवक को सुरक्षा गार्डों ने दलाल बनाकर बंद कमरे में ले जाकर जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक ने सुरक्षा गार्डों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 नामजद और 8-9 अज्ञात सुरक्षा गार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के तेजपालपुर गांव निवासी शैलेश कुमार यादव ने आरोप लगाया कि गुरुवार की सुबह जब वो अपने मरीज का एक्सरे रिपोर्ट लेने के लिए कमरा नंबर 22 में जा रहा था, तभी कुछ जिला अस्पताल में तैनात उसका पीछा करने लगे। जब वो रिपोर्टर लेकर वापस लौटने लगा तो गार्डों ने उसे दलाल बताकर पकड़ लिया और एक कमरे में ले गए। वहां बंद करके कमरे में कई गार्डों ने मिलकर उसे लात घूंसों से बुरी तरह जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित शैलेश ने बताया कि जिला अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्डों ने उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया था। इस दौरान उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर वह किसी तरह बाहर निकल सका। पीड़ित ने आरोप लगाया कि सुरक्षा गार्डों ने उसे दोबारा अस्पताल में न आने की धमकी दी और जबरन सादे कागज पर कुछ लिखवाने का दबाव बनाया, लेकिन उसने लिखने से इनकार कर दिया। और इस पूरे मामले में एसपी सिटी सैनलाल ने बताया कि वादी द्वारा थाने में शिकायत की गई है कि अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोककर एक कमरे में लाकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 नामजद और 8-9 अज्ञात गार्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेश कुमार यादव है। अच्छा, क्या मामला था कि आप इसके ऑफिस आए हैं? मामला ये था कि कल जो है कि जो प्राइवेट गार्ड मंडली चिकित्सालय आजमगढ़ में लगाए गए हैं, जो आर्मी से रिटायरमेंट है, तो ये लोग जो है कि बहुत सा मतलब सुनाई दे रहा था कि लोगों के साथ अभद्रता करते हैं। तो मैं अपने मैडम को 1 महीना पहले गया था दिखाने के लिए ब्लड की जाँच करवाने। तो मेरे साथ अभद्रता किए, कहे किस औरत को किसको लेके घूम रहे हैं, मतलब इस तरह से बिहेवियर किए कि मतलब मैं किसी दूसरे की औरत को लेके घूम रहा हूँ। तो मैं कहा कि सर आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं किस औरत को लेके घूम रहा हूँ। तो हमारी मैडम बोली कि नहीं, ये हमारे हस्बैंड हैं और कौन है, हम दूसरे के साथ घूमेंगे। तो फिर इसके बाद हम कहें कि भाई ठीक है, इनकी ड्यूटी है, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन कल मैं जो है कि मेरे गांव के कोटेदार जो हैं, उनके लड़के का एक्सरे 5 तारीख को हुआ था और वह एक्सरे लेने के लिए, जिसे गार्ड ही ने कहा कि आप आज नहीं मिलेगा, आपको लेट हो गया है, आप चले जाइए, कल जो है किसी को पर्चा लेके भेज दीजिएगा, मिल जाएगा। मैं कहा वहाँ गार्ड अभद्रता करते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। तो कहे नहीं, वो गार्ड बोले हैं कि आप जाइएंगे तो जो है कि वो दे देंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ जाने के बाद मुझसे कहे कि क्या करने आए हो यहाँ? मैं कहा मैं एक्सरे लेने आया हूँ। और 26 नंबर कैमरा के सामने ये सब मेरे साथ बदतमीजी, कहे कि ये बहुत बदतमीजी करता है। और उस दिन मेरी वाइफ थी, अब मुझसे कुछ नहीं कहे आज जाओ, तुम्हारी औरत है, आज नहीं कुछ बोल रहा हूँ, दूसरे दिन किसी दिन मिलोगे तो बताऊँगा। ये बात कौन कहा भैया? ये अखिलेश सिंह जो गार्ड हैं, वो कहा था। तो फिर इसके बाद ये सब जो है कि मैं जब एक्सरे लेके गया, मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ, ये सब पीछे पीछे मतलब 6-7 गार्ड जो थे एक ग्रुप बना के आए। अगर आप लोग चाहें, प्रशासन चाहे, तो सीसीटीवी फुटेज वहाँ चेक कर सकता है। गार्ड की ड्यूटी अलग अलग चेंबर के लिए लगी होगी या गेट के लगी होगी, लेकिन एक साथ गार्ड का क्या करने लगे? तो ये नीति बना के हमको मारने के लिए, और हमको बाहर भी मारे और अंदर लेके गए। हमारा जो है कि मोबाइल छीने, पैसा छीने और हमसे कहे कि इसमें कौन कौन थे? इसमें अखिलेश सिंह करके हैं, एक जो है कि कौन बहादुर करके हैं, और एक जो है कि भीम सिंह हैं, और एक डीएन यादव की डीएन यादव करके, मतलब मैं नेम प्लेट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया लोगों का। तो और मैं कहा, वो कहे कि तुम डेली आते हो। मैं कहा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, अगर मैं डेली आता हूँ या तो मेरे खिलाफ अगर कोई भी, अगर 10 रुपये का भी कंप्लेन हो कि कोई पेशेंट का हो, किसी से मतलब 10 रुपया लिए हों, मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरे मेरे पास जो है कि बहुत लोगों का फ़ोन आता है, कहते हैं ये काम कर दीजिए। अभी हमारे संगठन के एक रामदवर जी हैं, वो कहे कि हमारी औरत को दिखाना। मैं कहा गार्ड सब अभद्रता करते हैं,
और मुझको किसी दिन बेइज्जत कर देंगे, मैं इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाता था। लेकिन उस दिन मैं गया, बस वही मैं कहा कि ये एक्सरे लेना है, एक्सरे लेके मैं चला आऊँगा। लेकिन उसके बाद भी मुझसे उलझ के और वो टारगेट करके मुझे मार दिए। और ये 1 बजे के बाद की घटना है। और इसके बाद मैं गया थाने पे, कोतवाली पे, चौकी पे गया, तो चौकी पे बोले कि आप जाइए कोतवाली। कोतवाली आया, एप्लीकेशन दिया, तो बोले वहाँ से एक दरोगा जी को भेजे। वो बुलाए थे 9 बजे सुबह में, मैं 9 बजे आया हूँ। और फिर इसके बाद मैं उनको इंतज़ार किया हूँ। फिर इसके बाद फ़ोन किया हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लग गई है PSC भर्ती में, अब तुम कल आओ। हमारा मुआयना तक नहीं हुआ और FIR तक दर्ज नहीं हुआ। तो हम इस सरकार में क्या न्याय की गुहार कर रहे हैं। आपने एसपी ऑफिस आया है तो एसपी ऑफिस शिकायत की, एसपी से मुलाकात हुआ आपसे? एसपी क्या साहब से बोले मुलाकात हुई है, तो मैं एसपी साहब को सारी घटना बताया हूँ। और इनको किसी को मारने का अधिकार किसने दे दिया? ये तो दंड जो है कि कोर्ट देती है, या अगर मैं कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ तो मुझे टार्चर कर सकते थे, या मुझसे कुछ चीज़ पूछते, मैं नहीं बताता तब मुझे मारते। अब ऐसे मुझसे हाथापाई करके और मेरे साथ छिनेती। आप CCTV फुटेज चेक करेंगे तो मुझे मारे हैं ये लोग, और गला दबा के मारे हैं। क्या चाहते हैं? मैं एसपी साहब को जो है कि एक एप्लीकेशन दिया हूँ, वही जो हमारे साथ घटना हुई है, मैं न्याय चाहता हूँ। अगर वास्तव में इस देश में राम राज है, अगर न्याय होगा तो मानूंगा कि ये राम राज है, नहीं तो ये राम राज के नाम पर ये जो भ्रष्ट राज है। के जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्डों द्वारा एक व्यक्ति को कमरे में बंद करके पीटा गया है। उसमें कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? वादी द्वारा थाने पर आकर ये शिकायत दर्ज कराएगी कि वो बारवत अस्पताल जा रहा था, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्डों द्वारा उसको टोका गया। विरोध करने पर उसको एक कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की उसको धमकी दी गई। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 4 लोग नामजद किए गए हैं व 8-9 लोग अज्ञात इसमें हैं। पुलिस के द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इसका, और इसके बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।